अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 554वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, एक बेटी, माँ बाप अगर उस बेटी की सही से तालीम करे, तरबियत करे, वही बेटी माँ बाप के सर को फख्र से ऊंचा करने का जरिया भी बनती है। और अगर माँ बाप अपने आप को मॉडर्न समझकर, फैशनेबल समझकर, अपने आप को बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता समझकर गैरों के रास्ते पर, यहूदो नसारा के रास्ते पर चलने में अपने लिए आफियत समझे, इस्लामी शाइर को पसे पुश्त डाल दे और बच्चों की तालीम और तरबियत पूरी मुल्हिदाना जहन के साथ में करे, बाद में वही बेटी माँ बाप के लिए जिल्लत का और सर झुकाने का जरिया बनती है। मैं आज आपको कुछ मिसालें दूंगा इंशाअल्लाह, और उम्मीद करूंगा मेरी उन मिसालों से शायद आप समझ सके कि इस्लाम के अंदर मॉडर्नाइजेशन, इस्लाम के अंदर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये मना नहीं है। अरे बिल्कुल हासिल करो आप। आज जो बहुत सारे मुसलमान, उनकी थिंकिंग, उनकी मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है कि इस्लाम और मॉडर्नाइजेशन को हम साथ में लेकर नहीं चल सकते। हम अपनी बेटियों को आला तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम के साथ, पर्दे के साथ, बुर्के के साथ में नहीं करा सकते। उसके लिए हमको नंगा बनना ही जरूरी है, या गैरों का हाथ थामना ही जरूरी है, या बेपर्दा होना ही जरूरी है। यह उनकी गलत फहमी हो चुकी है। इसीलिए मैं आज चाहता हूं उनको बताऊं, उनको कुछ मिसालें दूं, कुछ एग्जाम्पल्स दूं कि वो मुसलमान बहनें जिन्होंने जब ये ठान लिया कि हमको पर्दे के साथ तरक्की करना है, बुर्के के साथ, और उनके घरों में वैसा माहौल जब उनको मिला, माशाअल्लाह वो आला तालीम याफ्ता बनी और उन्होंने माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। एक्चुअली मोहतरम बुजुर्गों, हमारा प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हमारा प्रॉब्लम यह है, हम लोग किसी चीज को हजम करने की हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, बर्दाश्त करने की, उसको संभालने की। जैसे मिसाल के तौर पर हमने छोटी सी छोटी कोई डिग्री ले ली है, कोई डिप्लोमा कर दी है, तो हमारे पैर जो है ना वो टिकते नहीं है जमीन के ऊपर। हमको समझ लगता है पता नहीं हमने कौन सा वजारत का ओहदा हासिल कर ली है, पता नहीं दुनिया की हमको कौन सी बादशाहत मिल गई। तो उसके बाद जो किब्र है, जो अकड़ है, जो घमंड है, वो हमारे अंदर ऐसे पेवस्त हो जाता है। चूंकि मुझे इसका बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस है, मैं अक्सर लोगों के साथ में रिश्ते वगैरह के ताल्लुक से जब जाता हूं मुसलमान घरानों के अंदर, मैं देखता हूं मुसलमानों के अंदर का जो घमंड है इन चीजों को लेकर, कि किसी की बेटी ने अगर एक आधा छोटा मोटा डिप्लोमा भी किया हुआ है तो वो बाप की ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती है, ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई है, कलेक्टर बन गई है। उनके जो एक्सपेक्टेशन होते हैं लड़के वालों से, या किसी का लड़का अगर कोई छोटी मोटी डिग्री लेकर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है या कहीं पे नौकरी कर रहा है, वो माँ बाप के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं उनके जो लड़की के बारे में, कैसी लड़की उनको चाहिए, तो ये तमाम चीजें जब मैं देखता हूं ना, तो मैं सिर्फ लोगों की मेंटालिटी को जांचता हूं, नापता हूं, ये आदमी की सोच कितनी ऊंची है। इसलिए कि अगर मेरे नजरिए के हिसाब से देखा जाए तो मैं इसको एकदम छपरीपना समझता हूं, एकदम सस्तापन समझता हूं, हल्कापन समझता हूं, चीपपन समझता हूं कि आप जो है दुनिया की एक छोटी मोटी डिप्लोमा डिग्री करके, सर्टिफिकेट लेकर अपने आप को कलेक्टर के बराबर समझने लगो। ये आपके जो एक्सपेक्टेशन है, मैं बोलता हूँ यार छोड़ो ऐसे लोगों को। तो क्या होता है मोहतरम बुजुर्गों, संभालने की कैपेसिटी नहीं है, ताकत नहीं है हमारे अंदर कि हमारा बेटा या हमारी बेटियां कोई डिग्री ले ले, कोई डिप्लोमा कर देना। तो हम लोग एक्चुअली प्रॉब्लम हमारा यही है। फिर हम अपने आप को ऐसा मॉडर्न समझते हैं,
अमेरिका और यूरोप के लोगों से भी ज़्यादा फैशनेबल और उनसे भी 4 कदम आगे समझते हैं। मैं आपको उसके एग्जाम्पल्स देता हूँ 2-4। एक खेड़े गांव में, जहाँ पे रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, वहाँ पे मुझे एक शादी में जाने का मौका मिला। तो 2-4 नौजवान आईटी के अंदर, उन्होंने कोई डिग्री डिप्लोमा किया हुआ था, वो कहीं पे जॉब करते थे, वो भी आए उस शादी के अंदर। मैंने देखा कोट पहनकर, टाई वगैरह लगाकर। चलो ठीक है, हर एक को फ्रीडम है, वो जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकता है। लेकिन मेरे माइंड में ये बात आई, मैं बोला यार ये गांव में कपड़ों पे आधा आधा किलो धूल लग रही है, यहाँ पे ये कोट पहनकर, टाई पहनकर आने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि गांव के अंदर उमूमन लोग सादे सिंपल कपड़े पहनते हैं, और जब तुम एक शादी के फंक्शन में आ रहे हो तो तुमने एकदम नॉर्मल जो कैजुअल ड्रेस होता है, क्योंकि कोट टाई वगैरह ये फॉर्मल ड्रेस है, ये आपने कहाँ पे पहनना चाहिए? कहीं पे आप ऑफिस मीटिंग के अंदर है, या वर्किंग टाइम में है, या कहीं पे आप जो है काम करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे ड्रेस कोड लागू है, वैसी जगह पर आपके लिए ज़रूरी है कि भाई आप उसको फॉलो करें। लेकिन एक खेड़े गांव में धूल उड़ रही है वहाँ पे कुंटल के हिसाब से, अब वहाँ पे कोट टाई और वहाँ पे पूरे ड्रेस कोड को फॉलो करके कोई आदमी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने गांव खेड़े के रिश्तेदारों पर ये इम्प्रेशन झाड़ना चाहता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत हायर एजुकेटेड हूँ। मतलब तू आया काहे के लिए यहाँ पे कोट टाई वगैरह पहन कर? अच्छा चलो ठीक है, आ गए आप, आपको फ्रीडम है। उसके बाद वो कोई सलाम कर रहा है तो बात करने को तैयार नहीं, कोई बात कर रहा है तो जवाब देने को तैयार नहीं। बोले क्यों? अरे नहीं, बहुत पढ़े हुए हैं, बोले वो बहुत तालीम हासिल कर ली है उन्होंने, बहुत डिग्रियां ले ली उन्होंने, बड़ी जॉब के ऊपर चले गए, फिर मॉडर्न बन गए। बोले अब वो अपने खेड़े में भी आए हैं तो प्रिंस चार्ल्स बनकर आए हैं। ये है हमारी मेंटालिटी। अरे पता नहीं मुझे, मैं क्या बताऊं आपको, हम लोगों की थिंकिंग ऐसी बनी हुई है। मॉडर्न बनने के चक्कर में हम लोग, अरे भाई पढ़ो ना आप, लड़कियों को भी पढ़ाओ उनको, लेकिन अपने घर में अपना माहौल ऐसा बनाओ, बच्चों की मेंटालिटी जो है ना वो इस्लामी होना चाहिए, 100% इस्लामी मेंटालिटी के साथ में उनको ग्रेजुएशन कराओ, पोस्ट ग्रेजुएशन कराओ, आला से आला तालीम दिलाओ। अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देता हूं जो मैंने फील किया हूं, जो मैंने देखा हूं। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे बॉम्बे सफ़र करना पड़ा। अब वो अंधेरी के अंदर एक आईटी कंपनी है, 15 दिन के लिए मुझे वहाँ पे काम करना था। जब मैं रोज़ाना जाने लगा, मैंने देखा जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वहीं पर एक मुसलमान लड़की, वो पूरे बुर्क़े के अंदर, जिसमें उसका चेहरा भी नहीं नज़र आता है, वो रोज़ाना आती है, उसका एक छोटा सा कैबिन है, बैठती है, खाना वगैरह वही जो दूसरी गैर मुस्लिम लड़कियां थीं उनके साथ में खाने का, नमाज भी पढ़ती थी, लेकिन उसका चेहरा कोई देख नहीं सकता था। मैंने मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर से एक दिन पूछा, मैं बोला सर, हु इज़ शी मुस्लिम गर्ल, शी इज़ कमिंग इन कम्प्लीटली इन अबाया एंड नो बडी कैन सी हर फेस एंड एनीथिंग। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, बोले ये डेटाबेस की यहाँ की सबसे सीनियर एम्प्लॉय है। जब ये इंटरव्यू के लिए आई थी तो इसने कंपनी के सामने एक डिमांड रखा था, बोले मुझे भले ही सैलरी तुम लोग अदर लोगों के कंपैरिजन में 10% कम देना, लेकिन मुझे बुर्क़े की फैसिलिटीज़ देना, और उसके लिए तुम लोगों ने मुझे ड्रेस कोड के अंदर थोड़ी सी सहूलत देना। कंपनी ने पहले तो रिजेक्ट किया, लेकिन इसकी जगह पे दूसरों का जो सिलेक्शन किया वो लोग फेल हो गए, उनको कुछ समझ में आने नहीं लगा। हम लोगों ने फिर उनको, जो जिन लोगों को सेलेक्ट किया था उन लोगों को रिजेक्ट किया, वापस से इसको रिकॉल किया, और जो एग्रीमेंट लेटर बनाया, अपॉइंटमेंट लेटर जो इसको दिया गया, उसमें बाज़ाब्ता इसको ड्रेस कोड की छूट दी गई कि चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये लड़की अगर पर्दे में बुर्क़े में आना चाहती है, नो इशू, वी जस्ट नीड आर वर्क प्रॉपरली एंड परफेक्टली। हमको काम चाहिए, जो आदमी परफेक्ट और प्रॉपर काम करेगा, हमको वैसा बंदा चाहिए था, हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिया।
तो पता ये चला मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक मुसलमान लड़की वो आईटी इंजीनियर बनकर इंटरनेशनल कंपनी में, एमएनसी कंपनी के अंदर पर्दे के साथ जॉब कर सकती है। शर्त ये है उसके अपने अंदर इस्लामी शायर ज़िंदा होना चाहिए। मैं सलाम करता हूँ उस बहन के माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटी को आईटी इंजीनियर बनाया, लेकिन ऐसी इस्लामी मेंटालिटी के साथ में कि माशाअल्लाह वो बच्ची आज एक एमएनसी कंपनी में जॉब कर रही है, लेकिन वहाँ का सीनियर और जूनियर भी उसके चेहरे को नहीं देख सकता। इसे कहते हैं इस्लाम और इसे कहते हैं मुसलमानियत। वो नहीं है कि एक मर्तबा एक छोटे से खेड़े में कुछ मुसलमान पढ़ी लिखी लड़कियों के सामने, औरतों के सामने मुझे बात करने का मौका मिला पर्दे के अंदर। 12वीं पास करने के बाद छोटा मोटा कोई डिप्लोमा उन्होंने किया हुआ था, उसका सर्टिफिकेट होगा उनके पास। लेकिन उन्होंने जब देखे कि एक मौलाना आदमी हमारे सामने, मतलब उनको ऐसा फील हुआ जैसा वो सब कलेक्टरनियाँ बैठी हुई है, बयान कर रहे हैं या हमको समझा रहे हैं। हंसने लगी वो अंदर से। मुझे आवाज़ आ रही है, मैं बाजू में ही बैठा हुआ हूँ, छोटा सा पर्दा दरमियान में, खिल 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 खिल, छिचोरापन, छपरीपना, टपोरीपना, इसको मैं छपरीपन टपोरीपन समझता हूँ। 12वीं करके एक डिग्री नहीं, एक डिप्लोमा नहीं कर दिए, पैर ज़मीन पे टिक नहीं रहे हैं, अपने आप को आईएएस ऑफिसर, ये मेंटालिटी मुसलमानों को बर्बाद करती है कि एक डिप्लोमा नहीं किए तो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं। और उसके कंपैरिजन में मैं आपको बताता हूँ, हमारे पूना शहर के अंदर बड़े बड़े कॉलेजेस है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है। मेरा बेटा एक जगह पे पढ़ने के लिए जाता है कॉलेज के अंदर, उसके कॉलेज में एक प्रोफेसर साहिबा है, 20 साल हो चुके हैं उनको, और वो 20 साल से बुर्क़े में पूरे पर्दे के अंदर बच्चों को, सीनियर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तालीम दे रहे हैं। ना उनके किसी टीचर ने आज तक उनके चेहरे को देखा, ना उनके किसी स्टूडेंट ने। क्यों? इसलिए कि इस्लामी शायर ज़िंदा है घरों में भी, उनके माहौल में भी, पैर टिके हुए हैं ज़मीन पर। वैसे नहीं जैसे मैंने वो खेड़े की मिसाल दिया कि वहाँ के टीचरनियों के सामने मैं बात करने लगा, हंसने लगी वो, खिल 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 खिल, छिचोरापन। ये मुसलमानों का हाल हो चुका है आज मोहतरम बुजुर्गों। तो कैसा है यही मैं बताना चाहूँगा। ये जो लड़कियों के कदम गलत रास्तों पे चलते हैं, या जो अपने आप को बहुत घमंडी, अकड़ू, तकब्बुर, पैर टिक रहे नहीं ज़मीन पे, इसके कसूरवार माँ बाप है, जिनको ये लगता है कि इस्लाम और मॉडर्नाइजेशन दोनों को हम साथ में लेकर नहीं चल सकते। कौन बोला आपको? आप दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं, कहीं मना नहीं है इस्लाम के अंदर आपको मॉडर्न बनने के लिए। लेकिन कौन सा मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्न बोले तो आप अपने लाइफ स्टाइल, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कपड़े इस्लामी शरीयत के दायरे में होना चाहिए। अच्छा लाइफ स्टाइल इस्तेमाल करो, घर के अंदर अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ की चीज़ें लेकर आओ, अच्छे से अच्छी वॉशिंग मशीन, मना नहीं है, अच्छे से अच्छा रेफ्रिजरेटर, अच्छे से अच्छा डेकोरेट करो अपने घर को, जो आपकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, बिल्कुल मना नहीं है इस्लाम में। लेकिन इस्लामी दायरे के अंदर तो जो करने वालियाँ हैं, इंग्लैंड से एक बहन मुझे बार बार सवालात पूछती है, इंग्लैंड से छोटे छोटे मसले, नमाज के मसले, वज़ू के मसले, तयम्मुम के मसले, इंग्लैंड में रहकर भी उसके ज़िंदगी में 100% जो है अल्लाह और उसके नबी का दीन ज़िंदा है। क्यों? इसलिए कि पैर ज़मीन पे टिके हुए हैं। और मैं आपको एक मोटी मिसाल देता हूँ। अभी मैंने हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नुअमानी दामत बरकातुहुम वमद्दज़िल्लहुल आली की दुख्तर नेक अख्तर का बयान यूट्यूब के ऊपर सुना। पश्चिम बंगाल के अंदर किसी जलसे में वो बहन बयान कर रही थी, हज़रत की दुख्तर। वाकई में मैं क्या बताऊं आपको, मेरे ऐसे दिल के गहराइयों से दुआएं निकली। एक तो हज़रत की दुख्तर के लिए भी और हज़रत मौलाना सज्जाद साहब के लिए भी, कि हज़रत मौलाना सज्जाद साहब खानकाह के ज़रिए से सिर्फ़ उम्मत की ही इस्लाह और तरबियत के काम में नहीं लगे हैं, बल्कि हज़रत मौलाना ने अपनी बेटी को ऐसी मिसाली बेटी बनाया कि ज़रूरत पड़ने पर वो बेटी
लाखों के मजमे के सामने खड़े रहकर उम्मत के इस्लाह और तरबियत का काम भी कर सके। और जैसे उन्होंने कहा कि आदिवासियों के बस्तियों में वो जाकर मेहनतें करती है, पता चला कि पर्दे में रहकर प्रैक्टिकल भी दीन की मेहनत में लगी हुई है, तो क्यों नहीं कर सकती एक मुसलमान लड़की हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद इस तरीके से बयान कर सकती है। जॉब कर रही है तो वो भी पूरे पर्दे के दायरे में कर सकती है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन पैर टिके हुए होना चाहिए ज़मीन पर। बस अल्लाह हमको ये समझ अता फरमा दे, जो हमारे अंदर ऐसा थोड़ा सा एजुकेशन लेने के बाद जो घमंड और अकड़ आ जाता है ना, अल्लाह उससे बचाए मुझे और आपको। और भाई मेरी तबीयत कल नासाज थी, आप तमाम लोगों ने जिस तरीके से दुआएं दी और मुझे मैसेजेस किए, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।